फौजी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में मुलविस मजीद 60 मुजरिमों को सजा दी है। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजा दी है। 2 मुजरिमों को 10 साल कैद, 10 को 9 साल, 1 को 8 साल, 5 को 7 साल, 8 को 6 साल कैद की सजा मिली। एक मुलजिम को 5 साल, 11 को 4 साल, 2 को 3 साल, 20 को 2 साल कैद सुनाई गई। बानी PTI के भांजे हसन खान न्याजी को जिना हाउस हमला केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। जिना हाउस हमले में ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल, कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। मियां आबिद फारूक को 2 साल, अली रजा मोहम्मद उमैर को 6 साल कैद की सजा दी गई है। GHQ हमले में मुलविस राजा दानिश को 4 साल, हसन शाह को 9 साल कैद की सजा सुनाई गई। AIMRH रावलपिंडी, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान, तैमरगरा, मुल्तान कैंट, कला चकदरा, बनू कैंट, PAF बेस मियांवाली, फैसलाबाद में ISI ऑफिस पर हमले में मुलविस मुजरिमान को सजाएं दी गई। मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के वो बानी चेयरमैन PTI थे। 60 मुजरिमान जो आज कैफरे किरदार तक जिनका केस पहुंचा है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। फेयर ट्रायल हुआ है, इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे। तालबा करते हैं कि मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों तक भी ये ट्रायल पहुंचना चाहिए, उनको भी कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाए। सानिहा 9 मई बानी PTI की साजिश थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई को लाहौर, जिना हाउस, PAF मियांवाली, रावलपिंडी, कला चकदरा के मुल्ज़मान की तफसीलात सामने आई हैं। मुल्क के दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की साजिश की गई। बानी PTI और उनके रफ़का ने 9 मई की मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। तमाम मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई ये तोड़ फोड़ में मुलविस थे। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अब कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा कि मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमला करे। राइट टू फेयर ट्रायल आलमी मुआहिदों और कवानीन के ऐन मुताबिक है। सानिहा 9 मई में हमलावरों का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। 9 मई वाक़े की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। PTI मुज़ाकराती कमेटी की रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा ने कहा 26 नवंबर वाक़े में हमारे 164 कारकुन लापता हैं। 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया। पार्लियामेंट की 4 दीवारी को पामाल किया गया। बानी PTI की रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। हम चाहते हैं आईनी और कानूनी तरीके से बानी PTI की रिहाई हो। 2 जनवरी को हुकूमती कमेटी के सामने सारे मुतालिबात रखेंगे। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम मुज़ाकरात के बगैर नहीं चल सकता। मुज़ाकरात के लिए मिल बैठने से रास्ते निकलते हैं। मुशीर बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट में गुफ्तगू। कहा हुकूमत और अपोजिशन का मसले के हल के लिए मिल बैठना मस्बत इशारा है। डेडलॉक किसी भी मसले को बढ़ाता है। PTI का मुज़ाकरात के लिए मौक़िफ़ अच्छा इक़दाम है। मामला तय पाने तक हमारा हक हुकूमत करना और एहतजाज करना अपोजिशन का हक है। राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं। फौजी अदालतों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात के लिए बनाई कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी को हुकूमती इत्तेहादी कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची ने फिर बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। वो सियासत में मुरूसी तौर पर नहीं आए थे। मजीद बोले अमरीकी नामजद वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी कर रखी है। एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक से डील मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे का ज़मीर अचानक जाग उठा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की मिली भगत से ख़त्म किया गया। 2018 के इंतखाबात में धांधली और अपोजिशन रहनुमाओं की तवील कैद पर ज़मीर खामोश रहा। फ़लस्तीनियों के कत्ले आम पर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का ज़मीर अब भी मुर्दा है। रिचर्ड का ज़मीर सिर्फ साम्राज्य मकासद पूरे करने के लिए जागता है। अमरीकी नुमाइंदे का इंसाफ, जमहूरियत
शरीयत और कानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका का मकसद चीन ब्लॉक को तोड़ना और ईरान को घेरना है। पाकिस्तान मजबूत और महफूज है। अल्लाह हमारे साथ है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी इज्जत और मफादात की बुनियाद पर मस्बत ताल्लुकात का ख्वाह है। उम्मीद है अमेरिकी हुकूमत भी इस बात का ख्याल रखेगी। किसी एक शख्स के बयान पर कोई राय नहीं दे सकते। अमेरिकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रिचर्ड के बयान पर रद्द अमल कहा, पाकिस्तान अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर वाले इलाकों में ऑपरेशन किए गए कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को TTP और दीगर दहशत गर्दों से बचाना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खुद मुख्तारी और सालमियत की इज्जत करता है। हमने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर तवज्जो दी है। हुकूमत को एहसास नहीं अंधी गोलियों ने कितने घर उजाड़ दिए। हुकूमत को गोली क्यों चलाई का जवाब हर सूरत देना होगा। बानी PTI की रिहाई इन कारकुनान की कुर्बानियों का समर होगी। उमर अयूब की गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर की 26 नवंबर को जाम भाग होने वाले कारकुन मलिक इदरीस के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत कहा, मलिक इदरीस जैसे बहादुर कारकुनान के बिछड़ने का अफसोस है। कारकुनान के ख्वाब अधूरे नहीं रहने देंगे। जिले शाह से लेकर मलिक इदरीस तक हर कारकुन के खून का हिसाब लेंगे। टैक्स चोरी रोकना होगी। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने टैक्स सिस्टम मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक करना है। हमें अपने खसारों को कंट्रोल करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स इकट्ठा करना नागुज़ीर है। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लाई जा रही हैं। टैक्स तरमीमी बिल का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है। बेहतरीन टैक्स निज़ाम से रेवेन्यू इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा, FBR का निज़ाम बेहतर हो रहा है। टैक्स टू GDP तनासुब आइंदा 3 साल में 13% तक लेकर जाएंगे। महंगाई की असल वजह मिडल मैन है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन मनसूबे में पेशरफ का जायजा। CEO ट्रांस कराची के मनसूबे के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि रेड लाइन BRT मनसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है। मनसूबे से योमिया हज़ारों मुसाफिरों को सफरी सहूलियात की फराहमी के साथ ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। मनसूबे की तकमील में मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुल्क भर में सर्दी का राज। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बलोचिस्तान में पाइपलाइन में भी पानी जम गया। KP के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। लेह का पारा -13, स्कर्दू -11, इस्तोर -8 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में दर्जा हरारत -7, कोयटा और ज़ियारत में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर दिल्ली सरफहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 527 तक जा पहुंचा।